राहुल ने कहा, लगता है तुमने सुना नहीं लेकिन कोई बात नहीं। जब आन्या पूछेगी तो मैं देखता हूँ कि तुम चुप कैसे रहते हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी गार्ड्स डर से कांपने लगे क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे कि आन्या उनसे इतने प्यार से पूछताछ नहीं करेगी। पूर्ण विराम। इसलिए उन्होंने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, सर वो हमने उस इंसान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये कहते वक्त वो गार्ड्स इतना डरे हुए थे जैसे कभी भी उन्हें मौत की सजा मिलने वाली हो। वहीं उनके सामने खड़ा राज तो इतने गुस्से में था कि वो अपने सामने मौजूद चारों गार्ड्स को मारना चाहता हो। राज अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे विराज ने रोक दिया। इसके बाद विराज ने कहा, राज रुक जाओ, मैं इन्हें कोई भी छोटी मोटी सजा नहीं देना चाहता, इसलिए इनकी सजा इन्हें आन्या ही देगी। ये सुनकर राज रुक गया क्योंकि अभी वो आन्या के घर में था और चाहकर भी उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकता था। पूर्ण विराम। राहुल ने उन सभी गार्ड्स को एक जगह बंद करवा दिया और फिर विराज और राज के साथ घर के अंदर चला गया। डॉट 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 डॉट। 1 घंटे बाद, करीब 1 घंटे बाद आन्या की नींद खुली। सोकर उठने के बाद आन्या को सब कुछ याद आया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। पूर्ण विराम। आन्या अपने बेड से उठकर तेजी से फ्रेश हुई और फिर उसने बेहद गुस्से में दक्ष को फोन करके स्टडी रूम में बुलाया। कुछ ही देर में स्टडी रूम के अंदर आन्या इतनी गुस्से में बैठी थी जैसे किसी ने कई सालों से सोए हुए दानव को जगा दिया हो। आज दक्ष भी उसे देखकर बहुत डर रहा था। पूर्ण विराम। आन्या ने गुस्से से कहा, ये सब कैसे हुआ। आन्या की बात सुनकर दक्ष समझ गया कि आन्या उससे ये पूछ रही है कि घर में सनफ्लावर कैसे आया। आन्या की बात समझते हुए दक्ष ने उसे सब कुछ बता दिया। पूर्ण विराम। दक्ष की पूरी बात सुनने के बाद आन्या ने कहा, दक्ष लगता है उन गार्ड्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, उन गार्ड्स के लिए ट्रेनिंग का इंतजाम करवाओ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। आन्या के गार्ड्स जो ट्रेनिंग लेते थे वो नर्क के भी बदतर होती थी, इसलिए आन्या ने उन गार्ड्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा। दक्ष ये बात अच्छे से जानता था, इसलिए उसने बस ये इसमें कहा। फिर आन्या खड़े होते हुए बोली, मेरे साथ नीचे चलो। ये कहकर आन्या स्टडी रूम से बाहर चली गई और उसके पीछे पीछे दक्ष भी। डॉट 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 डॉट। फर्स्ट फ्लोर पर। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर सब आन्या का इंतजार कर रहे थे। जब सब ने आन्या को आते देखा तो उनकी जान में जान आई। रति ने आन्या के पास जाकर प्यार से कहा, अनु अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। जवाब में आन्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ज्यादा फिक्र मत करो। इसके बाद आन्या विराज और राहुल से कहती है, भाई मैं जेकेज में जा रही हूँ। जवाब में वो दोनों बस अपना सर हाँ में हिला देते हैं। पूर्ण विराम। फिर आन्या तेजी से बाहर अपने गैराज की तरफ चली जाती है। पूर्ण विराम। घर के बाहर गार्डन में कुछ दूर जाते ही आन्या किसी से टकरा जाती है, लेकिन आन्या इस इंसान पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बस सॉरी बोल आगे चली जाती है। आन्या जिससे टकराई थी वो और कोई नहीं बल्कि प्रणव था। प्रणव तो बस आन्या को देखकर उसकी खूबसूरती में ही खो गया। तभी उसे अपने चेहरे पर किसी की घूरती हुई नजरें महसूस हुई। प्रणव ने जब मुड़ के देखा तो उसके पीछे राज गुस्से से लाल आंखों के साथ उसे घूर रहा था। राज को देखकर प्रणव इतना डर गया कि वो जल्दी से बोल पड़ा। प्रणव ने कहा, अरे हाँ मुझे याद आया कि मुझे अभी के अभी अपनी एक डील फाइनल करने जाना है। ये कहकर प्रणव वहां से दुम दबाकर भाग गया और राज खुद को शांत करके आन्या के पीछे पीछे गराज की तरफ चला गया। पूर्ण विराम। डॉट 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 डॉट। गराज के बाहर। वहीं आन्या गराज के सामने पहुंच गई और उसने उस गैराज को खोल दिया। इस वक्त आन्या की आंखें किसी मोती की तरह चमक रही थी। आज आन्या सही मायनों में एक 21 साल की एक जवान लड़की लग रही थी। पूर्ण विराम। इस वक्त आन्या को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे बाइक और स्पोर्ट्स कार कितनी पसंद हैं। आन्या ने खुशी से मुस्कुराते हुए वहीं पर पड़ा टूल बॉक्स उठाया और उसे खोलकर एक बाइक पर काम करने लगी। आन्या काम कर ही रही थी कि अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज आई।
आन्या ने सोचा कि राहुल या विराज वहां आया होगा। ये सोचकर आन्या ने कहा, जरा मुझे वो चेन ब्रश उठा कर देना। आन्या ने अब तक उस इंसान का चेहरा नहीं देखा था। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ वहीं दूसरी तरफ राज जब गैराज में आया तो आन्या जमीन पर लेटकर अपनी बाइक पर कुछ काम कर रही थी। इस वक्त आन्या के बाल फैले हुए थे और कुछ बाल उसके गालों को चूम रहे थे। इसके सिवा आन्या का टॉप उसके लेटने की वजह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया जिससे कमर दिख रही थी। पूर्ण विराम। आन्या को इस तरह देखकर राज की आंखें खुली की खुली रह गई। हालांकि राज को सिर्फ आन्या की कमर दिख रही थी लेकिन फिर भी उसका गला सूख रहा था। तभी राज को आन्या की आवाज आई। आन्या ने कहा, जरा मुझे वो चेन ब्रश उठा कर देना। ये बात सुनकर राज को होश आया और राज ने जल्दी से वो चेन ब्रश उठाकर आन्या को दे दिया। पूर्ण विराम। राज ने आन्या को वो चेन ब्रश पकड़ाते हुए 2 बार खांसी की जिस वजह से आन्या ने अपना सर निकालकर राज को देखा और हैरान रह गई। आन्या को इस वक्त राज को देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कुछ देर के लिए तो वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो गए। कुछ देर बाद जब आन्या को होश आया तो उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर राज ने मुस्कुराते हुए कहा, वो असल में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आन्या ने हाँ में सर हिलाया और तेजी से उस बाइक में कुछ बदलाव किए और वहां से उठकर खड़ी हो गई। पूर्ण विराम। जब राज ने आन्या को इतनी तेजी से उस बाइक में बदलाव करते देखा जैसे वो कोई प्रोफेशनल हो और ये काम सालों से करती आ रही हो तो वो हैरान रह गया। पूर्ण विराम। तभी आन्या ने उसकी आंखों के आगे हाथ हिलाते हुए कहा, चलिए मिस्टर सिंघानिया वहां पर बैठकर आराम से बात करते हैं। ये कहते वक्त आन्या वहीं पास में पड़े सोफे की तरफ इशारा कर रही थी। जवाब में राज ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। आन्या ने वहीं पास में पड़ा एक कपड़ा उठाया और अपना हाथ साफ करते हुए वहां पड़े 2 लोगों में से एक पर बैठ गई। पूर्ण विराम। उसके पीछे पीछे राज भी आकर उस सोफे पर बैठ गया और बोला, तुम मुझे मिस्टर सिंघानिया क्यों बुलाती हो? तुम चाहो तो मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हो। ये सुनकर आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, मुझे इसका कोई शौक नहीं है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। फिर आन्या ने कुछ सोचकर कहा, तो क्या मिस्टर सिंघानिया को मुझसे ये ही बात करनी है? राज को आन्या की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करके मुस्कुराता रहा। पूर्ण विराम। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, वैसे मैं यहाँ तुमसे तुम्हारी बाइक के बारे में बात करने आया हूँ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आन्या का मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने पूछा, क्या बात करनी है तुम्हें? आन्या का रिएक्शन देखकर राज मुस्कुराते हुए बोला, वो मुझे तुम्हारी एक बाइक चाहिए। ये सुनकर आन्या की आंखें खुद ब खुद सिकुड़ गई। जैसे कह रही हो, क्या तुम पागल हो? आन्या ने अपने ख्यालों से बाहर आकर कहा, मैं एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं अपनी कोई भी चीज शेयर करना पसंद नहीं करके खास करके मेरी बाइक। ये सुनकर राज ने अचानक से आन्या का हाथ पकड़ा और उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। आन्या को इस झटके की उम्मीद नहीं थी, इसलिए आन्या सीधे जाकर राज की गोद में बैठ गई। पूर्ण विराम। राज की इस हरकत से आन्या इतनी गुस्सा हुई कि वो राज को बड़ी बड़ी आंखें करके घूरने लगी। वही आन्या को अपनी गोद में देखकर राज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। राज ने अपनी गोद में बैठी उस लड़की को देखा जो बिल्कुल किसी छोटे खरगोश की तरह लग रही थी। राज आन्या की बड़ी बड़ी गमें देखकर मदहोश हो रहा था। राज उसी मदहोशी में आगे की तरफ झुका और उसने अपने होंठ आन्या के गर्म कांपते हुए होंठों पर रख दिए। राज की इस हरकत से आन्या की आंखें बड़ी हो गई और वो राज को घूरने लगी। पूर्ण विराम। आन्या राज को लगातार पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थी लेकिन आन्या राज को पीछे धकेलना तो दूर हिला तक नहीं पा रही थी। पूर्ण विराम। कुछ देर तक किस करने के बाद जब राज को लगा कि आन्या को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तब जाकर राज ने उसे छोड़ा लेकिन राज ने आन्या को खुद से दूर नहीं किया था। राज के छोड़ते ही आन्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कुछ देर खुद को कंट्रोल करने के बाद आन्या ने राज को घूर कर देखा। आन्या गुस्से से बोली, तुम बेशर्म इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं कब से तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ लेकिन मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाली।
ये कहकर आन्या बिना कुछ सोचे समझे राज शून्य के चेहरे पर एक जोरदार पंच दे मारा और फिर कहा, निकल जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके जवाब में राज ने आन्या का हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। लेकिन राज ने इस चीज का ध्यान रखा था कि वो आन्या को गलती से भी हट न कर दे। राज शून्य ने आन्या से बहुत प्यार से कहा, बेबी मैं बहुत पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और जल्द ही मैं अपने इस प्यार का एहसास भी तुम्हें दिला दूंगा। फिर कुछ सेकंड रुककर राज ने मुस्कुराते हुए कहा, और रही बात इस किस की तो ये तुम्हारी पनिशमेंट है। से सुनकर आन्या ने बुरा सा मुंह बनाकर चिढ़ते हुए कहा, पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट? ये सुनकर राज ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे सामने किसी और को गले लगाने की सजा है। ये सुनकर आन्या समझ गई कि राज उस समय की बात कर रहा है जब आन्या ने एयरपोर्ट पर राज को गले लगाया था। आन्या अभी यही सोच रहा था कि तभी उसे राज की आवाज आई। राज ने कहा, और रही बात बाइक की तो वो तो अब हम एक ही बाइक पर एक साथ बैठेंगे। ये कहकर राज अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। वहीं आन्या जो बस राज को शुरू से आखिर तक घूरती ही रह गई। पूर्ण विराम। आन्या को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि कब वो राज से खुलकर बात करने लगी थी। आन्या ने मन ही मन कहा, चिपकू कहीं का। राज के गैराज से जाने के बाद आन्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। पूर्ण विराम। राज की बातों को याद करके आन्या खुद से ही बोली, तो अब देखते हैं मिस्टर सिंघानिया आप हमारे साथ एक बाइक पर कैसे बैठे हैं। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। इसके बाद आन्या फिर से अपनी बाइक का काम पूरा करने लगी। कुछ देर में आन्या का काम पूरा हो गया और वो बोली, ये काम तो हो गया। अब बस मैं कल इस पर एक टेस्ट ड्राइव के लिए जाना है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये कहकर आन्या गैराज से बाहर चली गई और गैराज को वापस से बंद कर दिया और जल्दी से घर के अंदर चली गई। पूर्ण विराम। डॉट 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 डॉट। घर के अंदर। वहीं घर के अंदर रति, नंदिनी, आरुष और वंश आराम से बैठकर बातें कर रहे थे और वहीं राहुल और विराज अपना काम कर रहे थे। तभी राज तेजी से घर के अंदर आया और उसने विराज से कहा, विराज जरा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके जवाब में विराज ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ जरूर, चलो बात करते हैं। इसके बाद राज और विराज दोनों एक कोने में चले गए। उस कोने में जाकर राज ने विराज के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर विराज अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे घूरने लगा। पूर्ण विराम। कुछ सेकंड घूरने के बाद विराज ने कहा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये सब करने के बाद आन्या तुम्हें जान से मार देगी। ये सुनकर राज हंसते हुए बोला, अरे यार तू फिर मत कर, ये सब मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर विराज ने गुस्से में दांत पीते हुए कहा, तू संभाल लेगा? तुझे पता भी है कि तुझे यहाँ लाने की मुझे आन्या ने क्या सजा दी है? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। जवाब में राज ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सुनकर विराज हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि ये सब कब करना है। विराज की बात सुनकर राज को अजीब तो लगा लेकिन उसने फिर भी इस चीज को इग्नोर करके कहा, हमें ये सब कल करना है। जवाब में विराज ने भी हाँ में सर हिला दिया। असल में आन्या ने सजा के तौर पर अपनी हैकिंग स्किल का इस्तेमाल करके विराज का बहुत सारा वर्कलोड बढ़ा दिया था। इस वक्त आन्या के पास इतना काम था कि वो सांस भी नहीं ले सकता था, लेकिन नहीं, आन्या को ये जब करने में बस 10 मिनट लगे। तभी घर में आन्या एंटर हुई। आन्या को देखकर राज और विराज दोनों वापस हॉल में आकर बैठ गए। पूर्ण विराम। आन्या ने घर के अंदर आकर अपनी नजरें इधर उधर घुमाए और फिर रति के पास आकर बैठ गई। पूर्ण विराम। आन्या और रति बहुत आराम से बात करने लगे और बातों को बीच बीच में आन्या बहुत आराम और प्यार से मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराने के साथ साथ आन्या हंस भी रही थी। अगर इस वक्त आन्या को कोई बाहर का इंसान देखता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ये हंसती मुस्कुराती लड़की होगी एडवोकेट खुराना है, जिसका चेहरा हमेशा समुद्र का तरह शांत रहता था। राज का भी आन्या को देखकर यही हाल था। राज को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही आन्या है जो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। कुछ देर रति से बात करने के बाद आन्या आरुष और वंश की टांग खींचने लगी और बाकी सब उसकी बातें सुनकर ठहाका मारकर हंस रहे थे।
इस वक्त आन्या बिल्कुल एक नॉर्मल 21 साल की लड़की लग रही थी जो अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करती थी। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद आन्या को नींद आने लगी और आन्या बैठे बैठे उबासियां लेने लगी। पूर्ण विराम। आन्या को इस तरह देखकर रति ने उससे बहुत प्यार से कहा, अनु बेटा अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाओ और जाकर सो जाओ। इसके जवाब में आन्या ने कहा, ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। ये कहकर आन्या वहां से जीने के लिए खड़ी हो गई लेकिन तभी रति ने कहा, अरे हाँ अनु, कल हमें मॉल जाना है तो तुम भी हमारे साथ चलोगी। ये सुनकर अभी आन्या रति को मना करने ही वाली थी कि उसके पहले ही रति ने उसे टोकते हुए कहा, मुझे कोई अगर मगर नहीं सुनना, तुम कल मेरे साथ चल रही हो। ये सुनकर आन्या बिना कुछ बोले ऊपर अपने कमरे में जाकर सो गई। आन्या के जाने के बाद रति ने राज से कहा, राज बेटा तुम भी कल हमारे साथ मेल चलना। जवाब में राज ने खुश होकर कहा, जी जरूर आंटी, क्यों नहीं, आखिर हमारा राज आन्या के साथ रहने का एक भी मौका कैसे छोड़ सकता था। अगले दिन सुबह 8 बजे सब डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे सिवाय आन्या के, और सभी मैथ्स खाना सर्व कर रही थी। पूर्ण विराम। तभी आरुष ने कहा, अनु दी अभी तक उठी नहीं। जवाब में वंश ने हंसते हुए कहा, आज तक आन्या दी टाइम से उठी जो अब उठेगी। ये सुनकर सभी हंसने लगे और राहुल ने कहा, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब उसे ऑफिस जाना होता है या कोई मीटिंग होती है तब तो वो सुबह सुबह 6 बजे उठ जाती है। विराज ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ राहुल सही कह रहा है, हालांकि ये अलग बात है कि जिस दिन उसे ऑफिस न जाना है वो 9 बजे से पहले बिल्कुल भी नहीं उठती। ये सुनकर सब फिर से हंसने लगे लेकिन राज हैरान था क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आन्या अपने घर में आन्या कुछ इस तरह रहती होगी। आन्या का बेडरूम। एक बड़े से बेडरूम में जिसका इंटीरियर पिंक और पर्पल कलर का था, उसमें आन्या एक किंग साइज बेड पर आन्या किसी छोटे से खरगोश की तरह सो रही थी। पूर्ण विराम। कुछ देर सोने के बाद आन्या एक बड़ी सी अंगड़ाई लेते हुए उठी और फिर उसने अपना फोन उठाकर उसमें टाइम देखा और अचानक से उठकर खड़ी हो गई। पूर्ण विराम। आन्या ने खुद से कहा, अरे या 9 बज गए, अब जल्दी से रेडी होकर जाना भी तो है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर आन्या तेजी से बाथरूम में गई और फिर 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आ गई। पूर्ण विराम। नीचे आकर उसने देखा कि सभी अपने अपने कामों में बिजी है। आन्या ने अभी एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि रति ने उसे देख लिया। रति ने कहा, अनु ये कोई टाइम है उठने का, कितना लेट हो गया है। ये सुनकर आन्या ने मुंह बनाकर कहा, अरे मेरी प्यारी सी माँ सॉरी ना, वो मैं बहुत थक गई थी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रति ने चिंता से पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? ये सुनकर आन्या ने आराम से कहा, नहीं माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। ये सुनकर रति ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन अब तुम बैठकर नाश्ता कर लो, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। जवाब में आन्या ने कहा, ठीक है माँ, आप नाश्ता लगा दीजिए। ये कहकर आन्या जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। आन्या के बैठने के बाद रति ने भी आन्या के लिए नाश्ता लगाते हुए कहा, बेटा ये खत्म करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट आटे का हलवा बनाकर लाती हूँ। ये कहकर रति ने जल्दी से आन्या के लिए नाश्ता डाला और फिर किचन में हलवा बनाने के लिए चली गई। कुछ ही देर में आन्या ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया और तभी रति भी वहां पर सबके लिए हलवा बनाकर ले आई। रति ने पहले आन्या को हलवा दिया और फिर बाकी सबको भी। एक चम्मच हलवा खाने के बाद आन्या ने कहा, वाह माँ, आज तो सच में हलवा बहुत ही अच्छा बना है। बाकी सब ने भी आन्या का बात में हामी भरी। डॉट 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 डॉट।